नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 सितंबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण समसामयिकी है उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस। जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल न किया ऐप को इंस्टॉल कर ले। गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। दोनों मोड में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। ठीक है। कोई भी टेस्ट, चाहे यूपीएससी का टेस्ट हो, चाहे स्टेट पीसीएस का टेस्ट हो, वनडे एग्जाम्स के टेस्ट हो, सारे टेस्ट अवेलेबल है। कोई भी टेस्ट आप जाकर वहां पर दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। ये लूसेंट का टेस्ट सीरीज है, जिनको लूसेंट का टेस्ट सीरीज देना हो तो लूसेंट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का टेस्ट सीरीज है। पीडीएफ बेसिकली है, टेस्ट सीरीज नहीं है, ये पीडीएफ है। एक साल का पूरा कंप्लीट पीडीएफ है। आपको जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय एनालिसिस अमर सर कराते हैं, उसी एनालिसिस का पीडीएफ आपको मिलेगा एक साल का। ये फाइनल स्ट्राइक है, यूपीएससी पीएससी 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.uptis.in। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे। यहाँ पे थोड़ा 26 सितंबर है, आज 26 सितंबर, इतना तो सभी जानते हैं। यहाँ पे 20 हो गया है, कोई बात नहीं, 26 कर देता हूँ। दो टॉपिक सिर्फ लिया हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा। पहला है 24 सितंबर विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक। ये दो, एक इकोनॉमी से है और एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन। विश्व समुद्री दिवस जो है डे से है बेसिकली, और इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा बड़ा रोल है बस इसमें। ये युक्ति आईएएस का टेलीग्राम का लिंक है, जिनको ज्वाइन होना ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये मोबाइल नंबर है, किसी को संपर्क करना हो तो संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि अब देखिए बिहार पीसीएस 67 बीपीएससी का थोड़ा संवाद कर लिया जाए आपसे। 67 बीपीएससी में 3 बच्चे हैं, बहुत कम। आज है 26, 27, 28 और 29, बस 3 दिन बचे हुए हैं। आज सोमवार ही है वैसे, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार बचा है, शुक्रवार को तो खैर पेपर ही है। अब आखिरी समय पे करना क्या है, अब जितना पढ़ लिए वो पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप तो पढ़ लिया, भरोसा रखिए। आखिरी समय पे अगर किसी को पढ़ने का मन कर रहा हो, सर अभी तक मैंने पढ़ा नहीं और क्या पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। अभी तक जितने बिहार पीसीएस ने क्वेश्चन पूछे उन सभी को रट्टा मार जाइए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और सारा क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, उसका आंसर देख लीजिए। एक काम वो कर लीजिए, कम से कम आपके 40 से 50 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद का विवेक भी होगा। मैथ अगर मैथ में तो कोई रिवीजन तो होता नहीं है, मैथ अगर आता है तो अच्छी बात है, 10 में 10 कर सकते हैं। तो लास्ट समय पे करने का बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और पहले उसको पढ़ लीजिए। बाकी करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही हैं, डेली पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो उठा के एक बार देख लीजिए, पुरानी वीडियोज को, पुराने पीडीएफ को देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए। मिलेगा क्वेश्चन, युक्ति आईएएस से क्वेश्चन तो भरपूर मिलेगा। इसकी गारंटी तो युक्ति आईएएस खुद लेता है, क्योंकि हम लोग उठाते ही कोई टॉपिक छोड़ते ही नहीं। चलिए हम सबसे पहले आज बात करते हैं, समय को व्यर्थ न करते क्योंकि समय बहुत कम है। पहला है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। भारत का भी समुद्री दिवस है और ये तो विश्व के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए समुद्र क्या है, जिसके पास समुद्र है वही राजा है। आज भी भारत की स्थिति देख लीजिए कि जिन राज्यों के पास समुद्र है, जहां पर पोर्ट है, जैसे विशाखापट्टनम है, हल्दिया बंदरगाह है, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो जिनके पास पोर्ट है वो राजा है, वो राज्य ही समृद्ध है। जिनके पास नहीं है वो देख लीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश देख लीजिए क्या स्थिति है। रोजगार के लिए लोग वही जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर व्यापार के केंद्र है, स्थापित है। तो जिसके पास समुद्र है, जिसके पास नौसेना की समुद्र स्ट्रांग है, वही राजा भी था। ब्रिटेन की क्या थी, ब्रिटेन की नौसेना मजबूत थी, इसलिए वो राजा थे सब। चलिए हम बात करते हैं विश्व मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस के बारे में। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्व समुद्री दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, क्या इसकी पूरी कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले इस इंक को बदल दूं, क्योंकि बार बार मुझसे कहा जाता है कि सर इंक बदल लिया कीजिए। हर साल 24 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ, याद रखिएगा जब तक तैयारी करेंगे तब तक यह नाम रहेगा, इंटरनेशनल
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? 24 सितंबर को आईएमओ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ये याद रखिएगा, मार्च 1978 में मनाया गया था। मार्च का महीना था और ईयर 1978 था। तब से इसे आईएमओ कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। तब इसे आईएमओ कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। तो याद रखिएगा 24 सितंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार मनाया गया था मार्च 1978 में। और आगे बढ़ते हैं। 1948 में बेसिकली हुआ क्या था, जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने आईएमओ कन्वेंशन को अपनाया था और पहले आईएमओ को अंतर सरकारी समुद्री परामर्शदात्री संगठन कहा जाता था। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है उसको पहले हम अंतर सरकारी समुद्री परामर्शदात्री संगठन कहते थे। और 1948 में जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने आईएमओ कन्वेंशन को अपनाया था। और आगे बढ़ते हैं इसी में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये तो विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को बात किया। हम भारत की थोड़ा बात कर ले कि भारत में कब मनाया जाता है। भारत हर साल 5 अप्रैल को अपना समुद्री दिवस मनाता है और यह 1964 में पहली बार मनाया गया था। आप लोग का काम ये है कि बताइए कि 1964 में देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे। हु इज प्राइम मिनिस्टर इंडिया इन 1964? 1964 में भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन थे? ये भारत ने 1964 में पहली बार मनाया था 5 अप्रैल को और उसी दिन से आज तक हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारत सरकार राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर बहुत सारे पुरस्कार देती है, जैसे वरुण पुरस्कार है, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और एनएमडी उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्रदान करती है। तो इस दिन क्या होता है, बहुत सारे सरकार के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे वरुण वरुण पुरस्कार है, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान और एनएमडी उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्रदान करती है। और आगे बढ़ते हैं। जो उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना बता ही देता हूँ, डाउट कहाँ से आएगा। अगला है कि भारत की इसी में समुद्री पहल क्या है। इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव भारत की वर्तमान समुद्री पहल है, जो भारत सरकार पहल कर रही है। और भारत ने समुद्री सुरक्षित समुद्र के लिए इस पहल को अपनाया है, क्योंकि देखिए समुद्र अगर सुरक्षित है तो सभी लोग सुरक्षित है। समुद्र मतलब सभी लोग का मतलब, क्योंकि समुद्र से क्या होता है, व्यापार होता है, और व्यापार होगा तो भाई आय बढ़ेगा, व्यापार एक दूसरे को जोड़ता है। तो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव भारत की वर्तमान समुद्री पहल है और भारत ने सुरक्षित समुद्र के लिए इस पहल को अपनाया है। इसे समुद्री संसाधनों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ साझेदारी के जरिए हासिल किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए व्यापार होगा तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो देश बूस्टअप करेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगा। इंडो पैसिफिक पहल को ऑस्ट्रेलिया, जापान और थाईलैंड का समर्थन प्राप्त है। किन देशों का नाम मैंने लिया? ऑस्ट्रेलिया, जापान और थाईलैंड का समर्थन प्राप्त है। और यह अंतर सरकारी सम्मेलनों के तहत विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव ये क्या है? बेसिकली भारत की वर्तमान समुद्री पहल है और भारत ने बेसिकली समुद्री सुरक्षित समुद्र के लिए इस पहल को अपनाया है। यह समुद्र हमारा सुरक्षित रहे तभी व्यापार हो पाएगा, जिससे हम अपने रिलेशन को, पार्टनरशिप को और आगे बढ़ा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड का चूंकि समर्थन प्राप्त है और यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत विवादों को सुलझाने में भी मदद करेगा। ये रहा विश्व समुद्री दिवस। भारत समुद्री दिवस के बारे में मैंने जिक्र किया और जो भी जो पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया है। जो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगला टॉपिक है इकोनॉमी से थोड़ा, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक। चलिए समय व्यर्थ नहीं करते और सीधे हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। अभी देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि न्यूयॉर्क जो है पहला पोजीशन है उसका, मैं बताऊंगा अभी क्यों। न्यूयॉर्क बेसिकली याद रखिएगा, न्यूयॉर्क चूंकि पहला पोजीशन पाया है, दूसरा लंदन है और तीसरा सिंगापुर है। तो न्यूयॉर्क वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जीएफसीआई, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा जीएफसीआई। पेपर में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है। जी फॉर ग्लोबल, एफ फॉर फाइनेंशियल, सी फॉर सेंटर, आई फॉर इंडेक्स। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है न्यूयॉर्क।
इसके साथ ही साथ दुनिया में शीर्ष 3 सबसे पसंदीदा पसंदीदा वित्तीय केंद्र कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क है, लंदन है और सिंगापुर है। न्यूयॉर्क ने पिछले 4 वर्षों से शीर्ष स्थान अभी भी बरकरार रखा, अभी भी अपना भौकाल बना के रखा है। इसके साथ ही साथ जो सिंगापुर है उसने हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए तीसरी रैंक हासिल किया है। वहीं हांगकांग अब चौथा पोजीशन में पहुंच गया है, क्योंकि सिंगापुर अब तीसरा हो गया है, हांगकांग हो गया है चौथे स्थान पर, और न्यूयॉर्क 4 साल से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। ये फैक्ट देख लीजिएगा, परीक्षा में फैक्ट ही पूछेगा आप लोगों से। सैन फ्रांसिस्को जो है इस रैंक मतलब रैंक में 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है आपका न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर लंदन, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे स्थान पर हांगकांग और पांचवें स्थान पर कौन है? पांचवें स्थान पर आपका है सैन फ्रांसिस्को। ये पांचवें स्थान पर काबिज है अभी। और उसके बाद देखते हैं टोक्यो की जगह पेरिस ने शीर्ष 10 में वापसी की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण उसके कारण हुए राजनीतिक संकट के कारण मॉस्को 22 स्थान गिरकर 73वें स्थान पर आ गया, क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हुआ था। और देखो, जब भी विवाद होगा, जब भी कहीं लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो भैया हर चीज पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे देश का रिलेशन हो, और सभी देशों में इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो कि 22 स्थान खिसक कर ये 73वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और चीन के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि लड़ाने भिड़ाने वाला काम तो चीन ही करता है। चीन में वित्तीय केंद्रों की रैंकिंग में सुधार हो रहा है। हांगकांग है, संघाई है, बीजिंग है, शेंजेन क्षेत्र है, इसने शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले शहरों में ये शामिल हो गए हैं, और ये रहते भी हैं, चूंकि इनका काम ही यही है, लड़ाओ भिड़ाओ और पैसे कमाओ। कुंग जाओ, चेंगुदी और किंग दाओ शीर्ष 50 वैश्विक वित्तीय केंद्रों में से एक बने हुए हैं। तो ये देख लीजिएगा कि सैन फ्रांसिस्को का स्थान कौन सा है। जैसे मैंने कहा कि पहला स्थान आपका है न्यूयॉर्क का, दूसरा स्थान है आपका लंदन का, तीसरा स्थान है आपका सिंगापुर का, और चौथा स्थान बेसिकली मैंने कहा आपको कि चौथे स्थान पर आपका जो है हांगकांग हो चुका है। पांचवें स्थान पर, चूंकि मैंने कहा कि पांचवा स्थान बेसिकली अब जो है सैन फ्रांसिस्को को इस रैंकिंग में पांचवा स्थान दिया गया है, जो 10 में अपना स्थान बना चुका है। यूक्रेन और रूस के कारण जो विवाद, दोनों में विवाद, उस विवाद के कारण जो है अब राजनयिक संकट के कारण मास्को जो है, चूंकि रूस की राजधानी मास्को जो है 22 स्थान गिरकर अब हो गया है 73 स्थान पर। चीन में वित्तीय केंद्रों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, टॉप 10 में कई सारी जगह शहर शामिल हुए हैं, जैसे हांगकांग है, संगाई है, बीजिंग है, शेंजेन क्षेत्र है, ये सभी टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। और गुंगलगांव, चेंगुदी और किंगदाओ शीर्ष 50 वैश्विक वित्तीय केंद्रों में से बने हुए हैं। और भी देख लीजिए कि वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में क्या क्या और प्रमुख है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता की तुलना करता है, क्योंकि केंद्र सूचकांक है, सूचकांक होगा तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, तो ये क्या करता है? प्रतिस्पर्धात्मकता की तुलना करता है। और यह इन वित्तीय केंद्रों को ऑनलाइन प्रश्नावली और विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू जैसे संगठनों से 100 से अधिक सूचकांकों के आधार पर रैंक करता है। इसके साथ ही साथ और भी जानिए, इसका उद्घाटन संस्करण जो हुआ था मार्च 2007 में हुआ था, प्रकाशित हुआ था। यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित होता है, और इसे संयुक्त रूप से लंदन में जेडीएन समूह और शेंजन में चीन विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कोई अगर पूछे कि इसे लंदन में किस संयुक्त समूह द्वारा किया जाता है, तो जेडीएन समूह के द्वारा, और शेंजन में चीन विकास संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये साल में 2 बार प्रकाशित होता है, पहला संस्करण 2007 में प्रकाशित हुआ था। किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक क्या होता है, कौन सा रैंकिंग में पहला है, कौन दूसरा है, क्या इसका मतलब है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स है, और पहला टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया। काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व समुद्री दिवस कब है, भारत में कब मनाया गया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस क्या होता है, इन चीजों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहा हूँ 30 तारीख तक, ताकि समय भी आप लोग का ना इधर उधर हो। आप क्योंकि 3 दिन और बचे हुए हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आराम से पढ़िए आप लोग, और पेपर को दीजिए, क्योंकि 30 तारीख की 2 बजे तक जो है अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय है आप सभी के। अच्छे से उस 2 बजे तक अपने दिमाग को ठंडा रखिए, पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की फिजूल की चीजों में मत रहिए। लास्ट समय पे अपने आप को ही मोटिवेट कीजिए तो अच्छा है। ऐसी चीजें ऐसे मतलब ऐसे अपने दिमाग को उड़ूल जुलूल चीजों में मत लगाइए। पेपर है, पेपर पे ध्यान दीजिए। ये 1 साल कई साल गुजर जाते हैं पेपर देने में, उन चीजों के महत्व को समझिए।
67 बीपीएससी एक बार हो चुका है, दोबारा एग्जाम एक मौका मिला है आपको सुधरने का। आराम से पेपर दीजिए, समय से जाइए, समय से पेपर दीजिए। और ये मत सोचिएगा कि भाई देखिए हम जा रहे हैं होगा कि नहीं होगा, देखो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपका काम है कि बस पेपर जाके दीजिए। आप पेपर दीजिए, कोशिश कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अगर पढ़ाई किया है आपने तो होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चे तो है नहीं, सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट तो किए ही होंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो वो इन्हीं शब्दों के साथ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कोई भी समस्या हो, अगर कुछ भी लगता हो कि सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आप लोगों को, तो जो नंबर दिया होता है उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबर हमेशा काम करता है, ऐसा वैसा नंबर ये काम नहीं करेगा, नंबर काम करता है। ये टेलीग्राम का नंबर है, ये टेलीग्राम का लिंक है, सॉरी टेलीग्राम का कोई नंबर नहीं होता है, टेलीग्राम का लिंक है। जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पे बहुत सारे पुट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और 30 तारीख के बाद देखिएगा लगातार क्लासेस चलते रहेंगे, क्योंकि पेपर सभी का समाप्त हो जाएगा, आप लोग भी फ्री हो जाएंगे, हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। और 30 के बाद एकदम धूम मचाते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।